नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम बिहार की बात कर लें, यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है और यह निरंतर जारी भी रहता है। और अगर बिहार की बात कर लें तो बीजेपी के निशाने पर परिवारवाद को लेकर आरजेडी रहती है और हमेशा बीजेपी के नेता ये बात कहते हैं कि आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। लेकिन अब बिहार में बीजेपी परिवारवाद के ही मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। बिहार में इस साल चुनाव होना है और चुनाव को लेकर इस चुनावी साल में हर राजनीतिक दल अपने अपने तर्कस से बाण निकाल रहा है और इस बार आरजेडी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद के मुद्दे पर ही घेर रखा है। यानी बिहार में इस वक्त एक मुद्दा बेहद चर्चा में है और उस मुद्दे का नाम है दामाद आयोग। दरअसल आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जो जेडीयू है और बीजेपी है, यानी कि बिहार में सत्ताधारी एनडीए, वो दामाद आयोग बना चुका है और अब बहु आयोग भी बना देना चाहिए। दरअसल इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि बड़े बड़े नेताओं के बेटे बहू कई जगह आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद का गंभीर आरोप लगा है। आपको ट्वीट दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक ट्वीट किया है और यहां लिखा है यूनाइटेड परिवार लिमिटेड। यहां पर एक पोस्टर जारी किया गया है और उसमें लिखा है बिहार रिश्तेदार आयोग, बिहार दामाद बहु नियुक्ति योजना 2025। इस पोस्टर में लिखा है योग्यता नहीं रिश्ता चाहिए, नोट पहले से परिवार आयोग का गठन हो गया है। अब यहां पर 5 लोगों का जिक्र किया गया है, उनके बारे में जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको बताता हूं। सत्य झा है, ये सुप्रीम कोर्ट ग्रुप ए लीगल काउंसलर हैं, जदयू नेता संजय झा की बेटी हैं। ये है मृणाल पासवान, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद हैं। यहां पर है देवेंद्र मांझी, अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और जीतन राम मांझी के दामाद हैं। यहां पर सायन कुणाल हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य हैं, मंत्री अशोक चौधरी के दामाद हैं। और ये हैं आघा झा, सुप्रीम कोर्ट ग्रुप ए लीगल काउंसिल, जदयू नेता संजय झा की बेटी हैं, यानी कि 2 बेटी संजय झा की हैं। इनको लेकर भी आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू पे निशाना साधा है। अब यहां पर एक और ट्वीट किया गया है। ट्वीट प्रियांशु कुशवाहा ने किया, जिसे आरजेडी ने रीट्वीट किया। लिखा है पुण्य किए, सेवा किए, तीर्थ किए हजार, दामाद सेवा ना किया तो ये सब है बेकार। एनडीए नेशनल दामाद योजना, यानी कि एनडीए की इन्होंने फुल फॉर्म नेशनल दामाद योजना बनाई है। एक पोस्टर है, लिखा है वही बात, पुण्य किए, सेवा किए, तीर्थ किए हजार, दामाद सेवा ना किया तो ये सब है बेकार। एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर। अब यहाँ फोटो लगी है, ससुर हैं जीतन राम मांझी, दामाद की फोटो लगी है। ससुर हैं अशोक चौधरी, दामाद की फोटो लगी है। ससुर है स्वर्गीय रामविलास पासवान और दामाद की फोटो यहाँ पे लगाई गई है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर जो निशाना साधा जा रहा है वो निशाना साधा जा रहा है दामाद आयोग को लेकर। यानी कि कई ट्वीट किए गए हैं और उन ट्वीट्स में सीधे तौर पर घेरने का काम किया गया है जेडीयू को और बीजेपी को। दरअसल बिहार में चुनाव है इस साल और चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से परिवारवाद का मुद्दा, जो कि बीजेपी का बड़ा पसंदीदा मुद्दा रहा है, और बीजेपी इसी मुद्दे पर आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने का काम करती रहती है, लेकिन अब बीजेपी ही परिवारवाद के आरोप का दंश झेल रही। इससे पहले भी बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगा है। बड़े नेताओं की बात कर लें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लें, उनके एक बेटे विधायक हैं, दूसरे बेटे भी बीजेपी नेता हैं। इसी तरह और भी लंबी फेहरिस्त है बीजेपी के नेताओं की, जिनके बेटे किसी न किसी बड़े पद पर राजनीति में है और तमाम तरह के आरोप विपक्ष भी लगाता रहता है। लेकिन बिहार में इन दिनों दामाद आयोग की बड़ी चर्चा है कि जहां बिहार में जो युवा हैं वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हक मांगते हैं तो उनको लाठी मिलती है। तमाम बीपीएससी की परीक्षा जब हुई थी तो उसको लेकर तमाम युवा सड़क पर उतरे, उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई, तमाम तरह के प्रदर्शन हुए।
यानी कि बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में चरम पर रहता है। बेरोजगारी को लेकर हमेशा सरकार को घेरा जाता है, विपक्ष के द्वारा भी और युवाओं के द्वारा भी। तो वही इस बेरोजगारी के मुद्दे के बीच एक रोजगार की बात हो रही है, लेकिन रोजगार जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के दामाद, बेटी, बहू को लेकर उठ रहा है। यानी कि सीधे तौर पर यह जो मुद्दा है जिसे आरजेडी उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है, सीधे तौर पर यह बीजेपी के लिए गले की फांस बनता हुआ, जेडीयू के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। और यह मुद्दा आने वाले दिनों में और तेजी पकड़ सकता है। यानी कि 2025 यानी कि इस साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव में यह मुद्दा बीजेपी को पूरी तरह से आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से घेरने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।